हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करेंगे सिम्बोसिस यूनिवर्सिटी के बारे में। ठीक है। सिम्बोसिस यूनिवर्सिटी जो यूनिवर्सिटी इज़ वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटी। इस यूनिवर्सिटी को थोड़ा आपको बता देता हूँ मैं। इट इज़ द वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटी इन इंडिया। ठीक है। और ये जो है आपकी डीम्ड यूनिवर्सिटी है। ठीक है। नाक ए डबल प्लस ग्रेड यूनिवर्सिटी है और यूजीसी ने भी इसको कैटेगरी 1 दिया हुआ है। ठीक है। तो ये हो गया सिम्बोसिस यूनिवर्सिटी के बारे में। ठीक है। तो ये टॉप यूनिवर्सिटी है। अब ये काफ़ी सारे टाइप के कोर्सेज कराती है, चाहे आप साइंस स्ट्रीम से हो, चाहे कॉमर्स हो, चाहे आर्ट्स से हो। काफ़ी सारे अच्छे कोर्सेज ये कराती है सिम्बोसिस यूनिवर्सिटी। तो मैं उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हूँ। ठीक है। और इस वीडियो में आपको मैं लेटेस्ट अपडेट दे देता हूँ कि इस यूनिवर्सिटी के जो फॉर्म्स हैं वो आउट हो चुके हैं, कुछ फॉर्म्स अभी आउट होने हैं। ठीक है। तो इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी, जिससे आपका कोई भी फॉर्म छूटे ना। ठीक है। कोई भी फॉर्म आपका छूटे ना। तो मैं इसके बारे में सबसे पहले आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि कौन कौन से कोर्सेज कराती है। ठीक है। तो हम अभी जानेंगे कि सिम्बोसिस यूनिवर्सिटी कौन कौन से कोर्सेज कराती है। सबसे पहले हम जानेंगे। ठीक है। उसके बाद हम बाकी इन्फॉर्मेशन स्टडी करेंगे। ठीक है। सबसे पहले जानते हैं कौन कौन से कोर्स ये यूनिवर्सिटी कराती है। तो देखो, सबसे जो कोर्स सब लोग कर सकते हैं, पहले उन कोर्सेज के बारे में आपको बता देता हूँ। तो देखो, सिम्बोसिस यूनिवर्सिटी जो है वो बीबीए का कोर्स कराती है। ठीक है। सिम्बोसिस यूनिवर्सिटी क्या कराती है? बीबीए का कोर्स कराती है। उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ, ये बीसीए का कोर्स कराती है। ठीक है। ये बीबीए भी कराती है, बीसीए भी कराती है। इसके अलावा ये मीडिया का कोर्स भी कराती है। मीडिया का कोर्स भी कराती है। ठीक है। इसके अलावा ये लॉ भी कराती है। ठीक है। लॉ भी कराती है, मीडिया भी कराती है, बीबी कराती है, बीसी कराती है, इकोनॉमिक्स ऑनर्स भी कराती है। ठीक है। इट्स स्टैट्स एंड डाटा साइंस ऑनर्स भी कराती है। ठीक है। और लिबरल आर्ट्स भी कराती है। और क्या कराती है? लिबरल आर्ट्स भी कराती है। लिबरल आर्ट्स भी कराती है। तो ये सारे टाइप के कोर्स कराती है। और जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं, जो इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, तो ये बीटेक का कोर्स भी कराती है। इसके अलावा भी काफ़ी सारे कोर्सेज हैं जिनके बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। बेसिकली मैं आज इन कोर्सेज के बारे में बात करने वाला हूँ, तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखो जिससे सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल पाए। ठीक है। तो सबसे पहले मैं जो कोर्सेज हैं जो सब लोग कर सकते हैं, साइंस के कोर्स के बारे में थोड़ा बाद में बात करूंगा। सबसे पहले जो सब कर सकते हैं, चाहे साइंस का हो, कॉमर्स का हो, आर्ट्स का हो, जो तीनों स्ट्रीम के बच्चे जो कर सकते हैं कोर्स, उसके बारे में मैं बात करता हूँ। वो आपका कौन सा कोर्स है? वो है आपका कोर्स बीबीए। ठीक है। बीबीए कोर्स सारे बच्चे कर सकते हैं। तो जो बीबीए का कोर्स है, उस कोर्स के लिए ये एग्जाम लेती है। उसका नाम है सिम्बोसिस एंट्रेंस टेस्ट, एसईटी बोलते हैं इसको। ठीक है। और जो बीबीए का ये कोर्स है, कौन कौन से कैंपस से कराती है वो एक बार मैं बता देता हूँ आपको। तो सबसे जो मेन कैंपस है पुणे, वहाँ से आपका बीबीए का कोर्स होता है। दूसरा आपका जो कैंपस है नोएडा, वहाँ से आपका बीबीए का कोर्स होता है। ठीक है। तीसरा आपका नागपुर। चौथा आपका हैदराबाद। ठीक है। हैदराबाद से होता है। और पांचवा कैंपस भी आपका जुड़ गया है बैंगलोर, वहाँ से भी ये कोर्स होता है। यानी कि अगर किसी बच्चे को बीबीए का कोर्स करना है तो ये 5 कैंपस से वो कर सकता है। ठीक है। सेकंड है आपका बीसीए का कोर्स। और इसके साथ साथ ये ना बीबीए एंड आईटी भी ऑफर करती है। ठीक है। इसके अलावा मैं बात करूं मीडिया का कोर्स, और मैं आपका बात करता हूँ इको ऑनर्स का कोर्स। अच्छा, ये मीडिया में कौन सा कोर्स ऑफर कराती है? बैचलर ऑफ आर्ट्स मास कम्युनिकेशन ऑफर कराती है। ठीक है। इकोनॉमिक्स ऑनर्स, ये बीएससी इकोनॉमिक्स ऑनर्स कराती है कोर्स। इसके अलावा लिबरल आर्ट्स। ठीक है। लिबरल आर्ट्स हो गया आपका। और इसके बाद आपका एक कोर्स और रहता है स्टैट्स एंड डाटा साइंस ऑनर्स। ठीक है। अप्लाइड स्टैट्स कराती है, अप्लाइड स्टैट्स एंड डाटा साइंस ऑनर्स। ये भी आपका, ये सारे जो कोर्सेस हैं ये आपके कहाँ से होते हैं? ये जो सारे कोर्सेस हैं, इतने सारे सारे कोर्सेस आपके पुणे से ऑफर होते हैं। ठीक है। पुणे कैंपस से कराती है सारे कोर्सेज को। ठीक है। तो ये सारे कोर्सेज के लिए सिर्फ पुणे कैंपस है।
और इसके लिए जो एग्जाम होता है ना उसको बोलते हैं सेट, सिम्बोसिस एंट्रेंस टेस्ट, यानी कि जो बीबी के लिए एंट्रेंस होता है वही इन सभी कोर्सेज के लिए भी एंट्रेंस होता है। ठीक है, सेट का एग्जाम, कोई डिफरेंट एग्जाम नहीं होता। सेट के एग्जाम के थ्रू ही आप बीबीए का कोर्स कर सकते हैं, इसके थ्रू ही आप बीसीए कर सकते हैं, बीबीआईटीए कर सकते हैं, मीडिया का कोर्स कर सकते हैं, इकोनॉमिक्स ऑनर्स, लिबरल आर्ट्स, और आपका अप्लाइड स्टैटिक्स एंड डाटा साइंस ऑनर्स भी आप इसके थ्रू कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपका हो गया इन कोर्सेज के बारे में इंफॉर्मेशन मैंने आपको दे दी। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं लॉ कोर्स के बारे में। ठीक है, तो जिन बच्चों को लॉ करना है, लॉ कोर्स, लॉ में इसके दो प्रोग्राम होते हैं, एक आपका BLLB, ठीक है, और एक होता है आपका BBLLB। ठीक है, ये दोनों कोर्सेस ऑफर करती है, और ये कहाँ कहाँ से होते हैं, जो मेन कैंपस है पुणे वहाँ से ऑफर होता है। ठीक है, दूसरा इसका जो कैंपस है नोएडा, वहाँ से ये ऑफर करती है। तीसरा ये हैदराबाद से ऑफर करती है, और चौथा ये आपका नागपुर से भी ऑफर करती है। और इसके लिए जो एग्जाम होता है लॉ के लिए उसको स्लैट बोलते हैं, सिम्बोसिस लॉ एडमिशन टेस्ट। ठीक है, तो काफी हद तक आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, अगर आपको लॉ करना है तो आपको ये वाला एग्जाम देना पड़ेगा, सिम्बोसिस लॉ एडमिशन टेस्ट देना पड़ेगा आपको। ठीक है, और इस ये सारे कैंपस से लॉ का कोर्स कराती है, जो मैंने सारे कैंपस आपको बता दिए। ठीक है, अब आगे चलते हैं थोड़ा सा, हमारे जो अदर कोर्स रह गए, लाइक कौन सा कोर्स रह गया हमारा, हमारा रह गया इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए कोर्स रह गया है, जिसको हम बोलते हैं बीटेक कोर्स। ठीक है, तो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए भी एक कोर्स कराती है, और उसका नाम होता है बीटेक, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी। डिफरेंट ब्रांचेस के अंदर होता है, देखो कुछ ब्रांचेस मैंने लिखी भी है यहाँ पे, आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक टेलीकम्युनिकेशन, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। ठीक है, तो ये बीटेक कोर्सेज दो कैंपस से कराती है, एक है ये आपका मेन कैंपस पुणे, और एक आपका नागपुर। नागपुर में जो आपका लास्ट वाला कोर्स है ना, ये कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, CSE। ठीक है, CS ब्रांच आपकी यहाँ पे आपको मिल जाती है। बाकी ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक टेलीकम्युनिकेशन, मैकेनिकल एंड रोबोटिक ऑटोमेशन, ये सब आपका पुणे कैंपस में मिलेगा। ठीक है, तो इसके लिए जो एग्जाम होता है इसको बोलते हैं, बीटेक के लिए जो एग्जाम होता है इसको बोलते हैं SIT-EE। ठीक है, यहाँ इसके थ्रू आप बीटेक के कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया कि कौन से प्रोग्राम के लिए कौन सा टेस्ट आपको देना पड़ता है। ठीक है, आपको मैंने शुरुआत से एक बार थोड़ा रिवाइज करा देता हूँ। जैसे मान लो अगर आपको बीबीए का कोर्स करना है तो आपको SCT एग्जाम देना पड़ेगा, सिम्बोसिस एंट्रेंस टेस्ट बोलते हैं इसको। ठीक है, ये 5 कैंपस से कराता है आपका। ठीक है, बीबीए का कोर्स, अब वन ऑफ द टॉप इंस्टीट्यूट है बीबीए के लिए, तो आप सिम्बोसिस एंट्रेंस टेस्ट देके कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा जो मैंने कोर्स बताए थे, BC होगा आपका, BBIT हो गया, मीडिया हो गया, इकोनॉमिक्स ऑनर्स हो गया, लिबरल आर्ट्स हो गया, अप्लाइड स्टैटिक्स एंड डाटा साइंस हो गया, ये सारे जो कोर्सेज होते हैं पुणे कैंपस से होते हैं आपके। ठीक है, और इसके लिए भी आपको एसिट ही देना पड़ता है। ठीक है, और फिर दोबारा से रिवाइज कराता हूँ आपको मैं। इसके अलावा मैंने आपको क्या कोर्स बताया था, इसके अलावा मैंने बताया था आपको लॉ कर सकते हो यहाँ से। ठीक है, लॉ कर सकते हो यहाँ से, और लॉ भी जो आपका 4 कैंपस से होता है। ठीक है, लॉ किससे होता है, 4 कैंपस से आपका होता है, ये भी मैंने आपको बताया था। ये कहाँ कहाँ से होता है, पुणे से, नोएडा से, हैदराबाद से, नागपुर से। ठीक है, और इसके अलावा इंजीनियरिंग मैंने आपको बताया था, इंजीनियरिंग भी आप कर सकते हो। लॉ के लिए स्लैट देना पड़ता है, और इंजीनियरिंग के लिए SIEEE देना पड़ता है। तो ये सारे आपको मैंने कोर्सेज के बारे में बता दिया। अब इनकी जो डेट्स हैं वो, और इसका क्या सिलेबस रहता है वो थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, चलो इसकी डेट्स और इसका टेस्ट स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं कि भाई इन एग्ज़ाम के लिए क्या आपको सिलेबस फॉलो करना पड़ेगा, क्या सिलेबस आपको एग्जाम का रहेगा। ठीक है, एंट्रेंस एग्जाम का। तो देखो सिम्बोसिस लॉ एडमिशन टेस्ट जो होता है उसके अंदर आपको मैंने बताया था कि कौन कौन से प्रोग्राम होते हैं, BA-LLB, ठीक है, और BB-LLB। इसके लिए आपको सिम्बोसिस लॉ एडमिशन टेस्ट देना पड़ता है। ठीक है,
ठीक है। और इसका जो पैटर्न रहता है एग्जाम का वो क्या रहता है, आपका लॉजिकल रीजनिंग, लीगल रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जनरल नॉलेज, ये आपका सिलेबस रहता है, ठीक है। तो जिन बच्चों को लॉ करना है तो ये सिलेबस आपको फॉलो करना है, ठीक है, ये आपको देना है। अब इसकी जो एग्जाम की डेट्स हैं वो क्या है, जो इसकी एग्जाम की डेट है वो है मई 6 और मई 14, ठीक है। तो ये आपकी एग्जाम की डेट है, तो आप डेट को नोट डाउन कर लो कि आपको एग्जाम कब देना पड़ेगा, ठीक है। और इसके फॉर्म्स जो हैं वो आउट हो चुके हैं, आप फॉर्म फिल कर सकते हो। देखो ये लिखा है ना रजिस्टर फॉर स्लैट, ये इसी के फॉर्म्स हैं, स्लैट्स के फॉर्म, तो आप यहाँ से रजिस्ट्रेशन कर सकते हो इसके लिए। अब नेक्स्ट जो है जो आपके फॉर्म्स हैं या जो आपके कोर्सेज हैं किसके थ्रू होते हैं उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट जो आपका है वो है सिम्बोसिस एंट्रेंस टेस्ट, जो मैंने आपको बताया था। इसका जो सबसे कौन कौन सबसे ज़्यादा इसके थ्रू आप कोर्सेज कर सकते हो, कौन कौन से कोर्सेज कर सकते हो मैंने आपको बताया था। आप बीबीए कर सकते हो, इसके थ्रू बीसीए कर सकते हो, मीडिया कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा इकोनॉमिक्स ऑनर्स कर सकते हो, लिबरल आर्ट्स कर सकते हो, ठीक है, लिबरल कर सकते हो, लिबरल आर्ट्स कर सकते हो, अप्लाइड स्टैटिक्स एंड डाटा साइंस कर सकते हो उसके थ्रू, ठीक है। तो ये सारे कोर्सेज के लिए आप जा सकते हो। इकोनर्स भी हो गया आपका, इकोनर्स भी कर सकते हो इसी के थ्रू, शायद मैंने ऊपर बता दिया आपको। तो इसका जो टेस्ट स्ट्रक्चर रहता है उसमें क्या आता है, आपका जनरल इंग्लिश आएगी, मैथ्स आएगी, ठीक है, जीके आएगी, रीजनिंग आएगी। तो ये इसके लिए आपका सिम्बोसिस एंट्रेंस टेस्ट होता है और ये इसका पैटर्न रहता है। तो ये आपका हो गया, इन सारे कोर्सेज के लिए आपको देना पड़ेगा एससीटी का एग्जाम, सिम्बोसिस एंट्रेंस टेस्ट। कैंपसेस में आपको पहले ही बता चुका हूँ, आप जाकर रिवाइंड करके वीडियो देख सकते हो। अब देखो इसकी जो डेट्स हैं वो क्या है, सेम डेट्स रहने वाली है, मई 6 मई 14, और टाइमिंग थोड़ा चेंज हो जाएगी यहाँ पर, 11:30 से 12:30 आपका एग्जाम होगा, ठीक है। 11:30 से क्या होगा आपका 12:30 एग्जाम होगा, ठीक है। और जो आपका फ्लैट जो होने वाला है वो कितने बजे से कितने बजे तक होगा, वो आपका जो एग्जाम होगा, जो उसका टाइमिंग है एग्जाम की वो क्या रहेगी, 9 से 10, ठीक है। तो ये आपकी एग्जामिंग की टाइमिंग रहेगी स्लाइड की और एसएटी की। अच्छा, जो बच्चे इंजीनियरिंग करना चाहते हैं उनके लिए SEE होगा ना, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसकी टाइमिंग क्या रहेगी, तो एक बार थोड़ा दोबारा बता देता हूँ। ये जो एग्ज़ाम होता है ये बीटेक कोर्स के लिए, जो बीटेक करना चाहते हैं उसके लिए होता है। इसके थ्रू आप बीटेक के अंदर एडमिशन ले सकते हैं। इसका जो सिलेबस रहता है वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स आती है इसके अंदर। और जो इसकी डेट्स हैं, इसकी डेट्स क्या रहने वाली हैं, इसकी जो डेट्स हैं वो है आपकी मई 6, मतलब आप देख सकते हो यहाँ पर ध्यान से, मई 6, ठीक है, मई 6 और मई 14 ही डेट्स है इसकी। और जो मई 6 को पड़ रहा है सैटरडे और मई 14 को संडे पड़ रहा है, और टाइमिंग इसकी 2 से 3 है, ठीक है। तो जो टाइमिंग है वो डिफरेंट है बट डेट्स जो है सिमिलर डेट्स हैं। बाकी जो एसईटी की और स्लैट की जो डेट्स हैं वही डेट्स इसकी भी डेट्स हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया कि सिम्बोसिस के अंदर आप कोई भी कोर्स करना चाहते हो तो उसके फॉर्म्स निकल चुके हैं। तो आप यहाँ से ध्यान से देख सकते हो कि आपका ना एस ट्रिपल ई जो आपका फॉर्म्स है उसकी जो रजिस्ट्रेशन का ये लिंक आ चुका है, आप रजिस्टर कर सकते हो यहाँ से। तो एससीटी के फॉर्म भी निकल चुके हैं, स्लैट के फॉर्म भी निकल चुके हैं। अब आपका क्या रह गया, एससीटी रह गया, सेट रह गया, ठीक है। ये वाला जो फॉर्म्स हैं ये भी जल्दी आपके वेबसाइट पे आ जाएंगे, इसके लिए भी आप रजिस्ट्रेशन कर पाओगे। तो जो भी बच्चे अगर बीबीए करना चाह रहे हैं, ठीक है, बीसीए करना चाह रहे हैं, लॉ में जाना चाह रहे हैं, मीडिया करना चाह रहे हैं, ठीक है, और भी कोर्सेज कराता है सिम्बोसिस। आज मैंने इन कोर्सेज के बारे में डिस्कस किया, किसी दिन और दूसरे कोर्सेज के बारे में डिस्कस करूंगा। तो बीबीए करना है, बीसीए करना है, लॉ करना है, मीडिया करना है, ठीक है, इसके अलावा इकोनॉमिक्स ऑनर्स करना है, लिबरल आर्ट्स करना है, अप्लाइड स्टैटिक्स करना है, ये सारे कोर्सेज आपको करने हैं। तो इन सब के फॉर्म्स और इसके एग्जाम की डेट्स वगैरह आ चुकी है। फॉर्म्स कुछ जो रह रहे हैं वो एससीटी वाला जो लिंक रह रहा है वो भी आपका अपडेट हो जाएगा, तो आप वेबसाइट भी डेली चेक करते रहना, ठीक है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मैंने इस वीडियो में दे दी है। और कोई इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो आप वो भी मेरे को बता सकते हैं, मैं उस पर भी स्पेसिफिक वीडियो बना दूंगा। इसके अंदर और भी कोर्सेज होते हैं, जैसे कि नॉन एसईटी जो कोर्सेज रहते हैं जिनमें कोई इंट्रेंस नहीं होता, कोई डिफरेंट इंट्रेंस होता है जिसमें इन इंट्रेंस से अलग इंट्रेंस होता है,
उनके वो भी कोर्सेज के अंदर अवेलेबल है, उनके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा, तो वो उसके बारे में हम डिस्कस कर लेंगे बाद में। ठीक है, अभी हमने जो डिस्कशन किया वो एसईटी के बारे में डिस्कस किया, स्लाइड के बारे में डिस्कस किया, और SIT ट्रिपल ई के बारे में भी डिस्कस किया। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। आगे हम डिस्कशन करेंगे और बहुत सारे कोर्सेज के बारे में, आप मेरे साथ जुड़े रहिए। ठीक है, ओके, थैंक यू, गुड बाय।